बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सीनियर हुकूमती रहनुमा हैं, उनको दुबई से जो डिपोर्ट किया गया और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, उसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा साबिक IG जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बड़े मज़ालिम ढाए, अरबों रुपए की करप्शन में तलब कर लिया गया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से और सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो बड़े फ़ैसले सामने आए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, एक बड़ा अच्छा फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का आया है। थैलीसीमा की मुब्तला एक बच्ची थी, उसके वालिद को ज़मानत दी है कि वो अपनी बच्ची की देखभाल कर सके। ये पेशावर हाई कोर्ट का एक शानदार फ़ैसला आया है। जो आपने देखा होगा कि पहले इस तरह की ज़मानतें मिली थी नवाज़ शरीफ को, और लेकिन अब ये ऐसी ज़मानत मिली है एक आम खातून को, और वो भी पेशावर हाई कोर्ट से। चीफ जस्टिस एहसन अतीक शाह ने थैलीसीमा में मुब्तला बच्ची के वालिद को अपनी बच्ची की तीमारदारी के लिए रिहा करने का हुक्म दिया। ये अफ़गान शहरी थे और उन्होंने एक पाकिस्तानी खातून के साथ शादी की थी, और पेशावर पुलिस ने गिरफ़्तार किया था चूँकि वो जो उसका खावन था उसके पास दस्तावेज़ात नहीं थी। इस वजह से जो ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, अफ़गान शहरी है गुल मोहम्मद, उससे शादी की थी इस खातून ने जो पिटिशनर है। उनकी दो बेटियां हैं, कुछ अर्सा पहले पेशावर पुलिस ने गिरफ़्तार किया। दरख्वास्त गुजार के शौहर घर के वाहिद कफ़ील हैं, जबकि उनकी एक कमसिन बेटी खून की बीमारी थैलीसीमा की मर्ज़ में मुब्तला है और घर में और कोई मर्द भी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बेटी की सेहत पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। समाअत के दौरान उन्होंने अपनी बीमार बेटी के हमरा अदालत में, वो खातून अपनी बीमार बेटी के हमरा अदालत में मौजूद थी। उन्होंने अदालत को बताया कि शौहर की गिरफ्तारी के बाद घर में और कोई मर्द नहीं, जिसकी वजह से उनकी बीमार बेटी की सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि चूँकि खून की बीमारी के बायस उनकी बेटी को मुसलसल खून और निगहदाश्त की ज़रूरत है और उन्हें बार बार मुआयना के लिए हस्पताल लेके जाना पड़ता है, मगर उनके और कोई माली वसाइल भी नहीं, जिसकी वजह से उन्हें कई किस्म के मसाइल का सामना है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अगर उनको शौहर को रिहा नहीं किया गया तो वो बेटी से महरूम हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने दलाल सुनने के बाद गुल मोहम्मद के फौरी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए ताकि वो अपनी बीमार बच्ची का इलाज करा सकें। ये अपनी नौयत का एक शानदार फ़ैसला है जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, और अदालत ने उसका बच्ची को जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया। वहीं पे शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स जो बंद करने से मुतल्लिक एक ये बड़ा फ़ैसला है। जो मोबाइल अकाउंट्स जैसे जैज़ कैश, ईजी पैसा वगैरह है, सिंध हाई कोर्ट ने शहरियों के पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने के मामले पर DGFIA को फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने FIA के इक़दाम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने रिमार्क दिया कि महज इंक्वायरी की बुनियाद पर किसी शहरी के बुनियादी हकूक़ सल्ब नहीं किए जा सकते, ना ही पासपोर्ट या माली सरगर्मियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुदाखलत की जा सकती है। अदालत ने DGFIA को हदायत की कि मुतल्लिक़ा अफसरान के तर्ज़ अमल का जायज़ा लिया जाए और 3 माह के अंदर उनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मज़कूर अफसरान को कोई ऑपरेशनल जिम्मेदारी ना दी जाए। मज़ीद अगर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या बदनीयती के शवाहिद सामने आए तो ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि FIA ने बगैर किसी नोटिस के दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट्स, शनाख्ती कार्ड, बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, जिससे उनके कारोबार को शदीद नुकसान पहुँचा है। FIA ने अदालत को बताया कि मुतल्लिक़ा इंक्वायरी में ताहाल कोई ठोस मुजरमाना मवाद सामने नहीं आया। अदालत ने कहा कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ हर कार्रवाई शफाफियत और कानूनी ज़ाब्ता कार के मुताबिक होना ज़रूरी है। अदालत ने ख़बरदार किया कि मुस्तक़बिल में इस नौइयत का मामला सामने आने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, नोटिस नहीं किया जाएगा, सीधा जेल भेजा जाएगा। ये जो कोई इंक्वायरी शुरू होती है और पासपोर्ट बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उस पर DGFIA को कहा कि उन तमाम FIA अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें जो बग़ैर किसी वजह के और सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर शहरियों को जलील करते हैं, उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक करते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करते हैं। ये सिंध हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट में एक फैमिली केस था। जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की अदालत थी। आप जानते हैं कि अक्सर निकाह नामा पर जो लिखा होता है, दर्ज होता है मकान, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती। अगर ज़मीन लिखी हुई है तो उसकी कोई डिस्क्रिप्शन कि किस जगह पे ये ज़मीन दी जा रही है, तो ये एक एम्बिग्विटी आती थी और उसका फ़ायदा लेने की, खावंद फ़ायदा लेने की कोशिश करते थे कि इस ज़मीन से मुराद तो कोई ज़री ज़मीन भी हो सकती है, कोई और मामला भी हो सकता है। तो अदालत की जानिब से ये फ़ैसला जारी किया गया। अदालत ने कहा कि जो लड़की के
5 मरला लिखा हुआ है तो उस 5 मरला से मुराद वो घर है और बच्ची को वो घर आपने देना है। साथ एक एग्रीमेंट भी, एक मुआहदा भी लिखा हुआ था। तो अदालत ने कहा कि वो मुआहदा भी हिस्सा है इस निकाहनामे का और आप कोई बहाने नहीं तलाश कर सकते। हक महर है और ये एक कर्ज़ की शक्ल में होता है। जो अपने हक महर अदा करना है वो खावंद पर लड़की का, उसकी बीवी का कर्ज़ होता है जो उसने हर सूरत अदा करना है। और अगर उसमें कोई ज़मीन का ज़िक्र है तो उसमें आपने उसकी तफसीलात में नहीं जाना बल्कि आपने उसको उसका हक देना है। अदालत ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया। अदालत ने अलहदा मुआहदे में लिखा 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त करार दिया। अदालत ने शौहर के ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद की। खातून के मुताबिक शौहर ने शादी के रोज़ अलग मुआहदे में 5 मरले का घर देने का वादा किया था। अदालती फैसले में कहा गया कि हक महर बीवी का कानूनी हक है, ये शौहर की मर्ज़ी या एहसान नहीं है और हक महर को कानून के में बीवी पर शौहर का कर्ज तस्वर किया जाता है। हुक्मनामे में कहा गया कि शादी के दौरान हक महर का मुतालबा ना करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। मुआशरती और घरेलू दबाव के बायस ख़वातीन अक्सर शादी के दौरान हक महर तलब नहीं करती। हुक्मनामे में कहा गया कि हक महर ज़ुबानी, तहरीरी या बाद में भी तय किया जा सकता है। मुस्लिम कवानीन में शौहर को शादी के बाद भी हक महर बढ़ाने की इजाज़त है और ख़ानदान के मामलात में अदालतें सिर्फ टेक्निकी नहीं बल्कि समाजी हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखती हैं। ये एक बड़ा फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब की जानिब से जारी किया गया। अच्छा जी, अब साबिक IG हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं और फिर आ जाएंगे जो मुस्लिम लीग नून समेत सीनियर सियासतदानों की फैक्ट्रियों पे छापे मारे गए। साबिक IG के ख़िलाफ़ ये अरबों रुपए की करप्शन का मामला है और जब हम पॉलिस की बात करते हैं, जैसा कल मैंने आपको बताया था, अगर हम सिर्फ 9 मई की भी बात करें तो जिस तरीके से लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था, फिर जो एक रेट मुकर्रर थे और फिर नामजदगी भी होती थी और हत्ता के कई मुलज़मान ये भी आके बताते थे कि हमें बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि इतने पैसे दें नहीं तो आपको 9 मई के मुकदमे में नामज़द कर देंगे। तो ये तो अब उनके अपने जो है वो लोग मानना शुरू हो गए हैं कि ये जिस तरीके से निज़ाम चलाया गया वो आवाम के लिए और अब आम आदमी के लिए भी वो मसला बन चुका है। कराची सिंध की जो सूबाई एंटी करप्शन अदालत के रूबरू करोड़ों रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने साबिक IG सिंध समेत 10 मुलज़मान को तलब कर लिया। साबिक IG सिंध हैं ग़ुलाम हैदर जमाली और समेत 10 मुलज़मान को नोटिस जारी किया और मुलज़मान को 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब किया, जबकि अदालत ने गैर हाज़िरी की सूरत में वारंट जारी करके गिरफ़्तार करने का भी इंदिया दिया। मुकदमे के मुलज़मान में DIG फैसल बशीर मेमन, साबिक SSP तनवीर अहमद ताहिरा और दीगर शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलज़मान पर पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौतियों का इल्ज़ाम है, करोड़ों रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम है। मुलज़मान की जानिब से तरक्याती मनसूबों में खुर्दबुर्द और सरकारी फ़ंड्स में बेज़ाब्तियाँ की गई। AG सिंध के हुकाम से मुबैना मिली भगत करके तनख्वाहों में कटौतियाँ की जाती रहीं। AG जो अकाउंटेंट जनरल सिंध है उसके हुकाम के साथ या उसके अफसरान के साथ मिल के ये सारा कुछ होता रहा। FBR की जानिब से ये पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था, अब दोबारा FBR की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया सिगरेट फैक्ट्रियों पर। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में तबाही है पहले नंबर पर वो सिगरेट है, उसकी स्मगलिंग और जो उसको टैक्स के उसमें नहीं लाया जा रहा। अगर उसको टैक्स के ज़ुमरे में ले आएँ या टैक्स नेट में ले आएँ तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, इतना बड़ा ये माफिया है। और इसमें जमीयत उलमा इस्लाम के भी एक सेनेटर थे, मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा और सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। तो FBR की जानिब से जो है वो सिगरेट की जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पर ये बड़े सियासी लोग हैं जिनकी फैक्ट्रियों पर छापा मार कार्रवाई की गई और FBR ने वहाँ से एक बड़ी तादाद में सिगरेट जो स्मगल शुदा सिगरेट थी वो वहाँ से बरामद की और साथ उन्होंने फैक्ट्रियाँ सील भी की हैं और कार्रवाई भी की है। मकसद सिर्फ ये है कि ये जो अशराफिया है, जैसे ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग होता है तो वो अगर वो स्मगलिंग रुक जाए और वो जो पेट्रोल स्मगल होता है और फिर वो यूज़ भी तो होता है ना, तो वो अगर जो पंप से पेट्रोल पंप लिया जाए, पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया जाए जो हम लेते हैं, जो बाकी लोग लेते हैं, तो वो जो करोड़ों लीटर डेली का स्मगल हो रहा होता है तो वो इस्तेमाल तो हो रहा है। तो अगर वो इस्तेमाल ये होगा तो फिर कितना फ़ायदा होगा, मुल्क को कितना फ़ायदा होगा। लेकिन वो स्मगलिंग चूँकि बाज़ाब्ता तौर पर आम आदमी तो नहीं ना कर सकता। ये बात फायज़ ईसा ने भी कही थी, इसके अलावा भी जजेस ने कही कि भाई कैसे आता है, अगर कोई चीज़ स्मगलिंग हो के आती है, कस्टम वाले गाड़ी इस्लामाबाद में पकड़ रहे हैं तो भाई वो बॉर्डर से कैसे आई है।
وہ یہاں تک پہنچی کیسے ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں آپ کے اس کے سگریٹ کے، یہ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ کارروائی کی گئی. ایف بی آر کی جانب سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور ایف بی آر نے بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر جو اسمگلنگ کی سگریٹس ہیں اس کے جو ہے وہ کارٹن جو ہے وہ ضبط کیے ہیں اور کارروائی کی ہے. اور یہ حکومت کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم اس وجہ سے کارروائی کر رہے ہیں چونکہ یہ ہمارا مقصد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایف بی آر کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے نا یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. ٹیکس کا جو ان کا جو انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اب انہوں نے لیوی ٹیکس کے نام سے جو پٹرول سے پورا کیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو اسمگلنگ ہے پٹرول کی اور سگریٹ کی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر جب تک سیریس کارروائی نہیں کی جائے گی تو معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. اچھا جی، ایکس پرائم منسٹر ہیں سید یوسف رضا گیلانی، جو اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں سینٹ کے. یوسف رضا گیلانی ان کے صاحبزادے ہیں سید علی موسیٰ گیلانی. ان کے بارے میں اسرار احمد راجپوت جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایم این اے سید علی موسیٰ گیلانی جو کہ چیئرمین سینٹ کے بیٹے ہیں، ہیز بین ڈیپورٹڈ، ان کو ڈیپورٹ کیا گیا، ان کو بدر کیا گیا، دبئی بدر کیا گیا. دبئی امیگریشن اتھارٹیز نے یو اے ای سے اس کو واپس پاکستان بھیج دیا، ان کو دبئی سے ڈیپورٹ کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی کہ دوسرے محمد عمیر صافی کہتے ہیں کہ چند روز قبل ایک سینیٹر کو یو اے ای جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، وہ جو ایم کیو ایم والے تھے. اب ایک رکن پارلیمنٹ کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور حکومت انکاری ہے کہ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا رہا. یہ تو خیر ایک پوری کہانی ہے نا، جو وہاں پہ فرقہ واریت کی بنیاد پر جو کارروائی پاکستانیوں کی، اور وہ پاکستانی کہتے ہیں ہمیں دکھ اس بات کا ہمیں اون ہی نہیں کر رہی نا ہماری حکومت. بدقسمتی یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن وہیں پہ جو سابق وزیر اعظم ہیں اور موجودہ چیئرمین ہیں ان کے بیٹے کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے موسیٰ گیلانی نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے خبر، میں اپنے شیڈول کے مطابق گیا اور اپنے شیڈول کے مطابق واپس آ گیا ہوں. لیکن صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، دبئی حکام نے ایک حکومتی رہنما کو ڈیپورٹ کر دیا. یہ صورتحال ہے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.